वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सभी बच्चे जुड़ चुके होंगे। अगर नहीं जुड़े हैं तो एक बार जुड़ जाइए सभी लोग, है ना। और आज का आपका जो मैथ का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी दमदार रहने वाला है। और ये चीज़ समझिए कि जो भी क्वेश्चंस अब आपको बताए जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। और हर क्वेश्चंस बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मतलब कि वे सभी क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। हर प्रश्नों को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। दूसरी बात रही, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। देखिए, नो वन इज़ द एडवर्टाइजर ऑफ माइंड, you are the pupil of mind, are the advertiser of mind। इट मीन्स कि आप सभी लोग मेरे शिष्य हैं और आप ही हमारे जो है एडवर्टाइज़र हैं, आप ही हमारे प्रचारक हैं, प्रसारक हैं। आप लोगों को जोड़ेंगे तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि जितनी फैसिलिटीज़ यहाँ पर इस लैब में, जो आपके लिए पर्टिकुलर लैब हमने बना रखा है, इस लैब में जितनी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, जितना होंगी उतनी सब आपको मिलेंगी रेगुलर की रेगुलर, है ना। तो ये चीज़ आप समझिए। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चंस पर चलते हैं। चलिए आगे देखेंगे। करा कि द HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर। देखो बेटा, जब भी इस तरह का, जब कहे HCF कहे और को प्राइम कहे, को प्राइम का अभिप्राय होता है सह अभाज्य। हिंदी में आए तो सह अभाज्य हम कहेंगे, सह अभाज्य इसको कहेंगे, सह अभाज्य। और HCF का मतलब होता है मासा। क्या होता है? मासा, मासा कहेंगे, ठीक है ना। देखिए, HCF का मतलब होता है मासा और को प्राइम का मतलब सह अभाज्य, ठीक है ना बेटे। तो आपको जब ये प्रश्न पूछे, जब भी ये प्रश्न पूछे, वन को बिना सोचे समझे, कुछ क्वेश्चंस को हमको केवल याद रखना होता है। HCF एंड को प्राइम, HCF एंड को प्राइम, HCF और को प्राइम दो चीजें दी रहे तो वहां पर वन ही आपका विकल्प होगा, वन ही विकल्प होगा। किसी भी सह अभाज्य संख्या का अगर हम मासा अगर ज्ञात करें तो उसका वन होता है, वन होता है। अब जैसे मैं ये कहूं, जैसे मान लीजिए हम कहें कि 6 और 7, मान लीजिए ये है सह अभाज्य संख्या है। तो अब अगर हम इनका 6 का अगर फैक्टर करते हैं तो 1 और इसका 2 और है ना, या सीधे इस तरह से करें, 6 का अगर फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 1 इंटू 3, 2 1 जा 2 एंड 3, मान लीजिए 1 को पहले ही लिख दीजिए, 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 एकम 2 और 3 6। और 7 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 7। आप बताइए दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है आपका, हाईएस्ट कॉमन आपका है 1, दोनों में कॉमन 1 है। तो जब भी बात करेगा कि को प्राइम नंबर्स का, एक कंपोजिट और दूसरा प्राइम नंबर, तो को प्राइम का मतलब होता है कंपोजिट प्लस प्राइम नंबर इज नोन एज को प्राइम नंबर। तो इसमें एक संख्या कंपोजिट होगी भाज्य और दूसरी प्राइम यानी अभाज्य। तो जब भी एक संख्या भाज्य और दूसरी अभाज्य या को प्राइम सह अभाज्य संख्या हो तो उनका जो मासा है, उनका जो HCF है वह सदैव 1 आएगा। शून्य किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं होता है ना, लिखते नहीं है, इसलिए हम 0 को नहीं लिखे। सम ऑफ द नंबर्स, ये भी गलत है। जब भी HCF और LCM निकालते हैं तो सम ऑफ द नंबर से कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, फार्मूले में आता है लेकिन अभी के लिए नहीं आएगा। डिफरेंस ऑफ द नंबर, ये भी गलत है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 24 इज एग्जैक्टली करेक्ट, है ना।
कहने का अभिप्राय देखिए प्यारे बच्चों है, हर प्रश्न सामान्य होता है, हर प्रश्न सरल होता है। होता क्या है, जिसका मोटो होता है कि हाँ हमको सफल होना है, वो ध्यान से देखते हैं, चीज़ों को समझने का 100%। देखिए अभी नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा 2-4 दिन के बाद एक ऐसा समय आएगा कि जब आपको ये चीज़ें भी आ जाएंगी। कुछ बच्चे जो नए जुड़े हैं उनके लिए कह रहे हैं, जो पुराने से जुड़े हैं उनको ये चीज़ें आ रही हैं। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि भरोसा रखिए, ये प्लेटफॉर्म विश्वसनीय है और यहाँ आप जुड़े हैं तो आप सिलेक्शन लेके ही जाएंगे, है ना। चलिए देखते हैं। फिर वही रिंग वाला आपको हम बताए थे ना, घंटी वाला सवाल आपका, ये 2 प्रश्न जरूर आता है, हर बार पूछा गया है, कोई एक बार की बात नहीं है। यहाँ पे फिर वही बात हुई कि 3 घंटियों को, 3 घंटियाँ जो है, 3 घंटी हैं, तीन घंटियाँ स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एट 8:30 AM, 8:30 AM पर, यानी एंटी मेरिडियन पर ये जो है घड़ी सुबह सुबह जो है बजना प्रारंभ हो जाती है। फिर वे जो है, अब चूंकि ये जो है 5-5 का 4 मिनट, 5 मिनट और क्रमशः 6 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, है ना। 4 मिनट, 5 मिनट और 6 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। जैसे कोई समय है, 4 मिनट बाद कोई बजा, कोई 5 मिनट बाद बजा, कोई 6 मिनट बाद बज रहा है, इस तरह से घंटियां बज रही हैं, ठीक है ना। अब कह रहा कि यदि वे एक साथ, यदि वे एक साथ 8:30 सुबह में बजती हैं, तो वो समय क्या होगा जब वो फिर एक साथ बजेंगी। तो भैया जब भी इस तरह का प्रश्न आए, हमारे एलसीएम दादा मुबा के खड़े रहेंगे, एलसीएम निकालो, सीधे एलसीएम निकालो। भाई साहब देखिए एलसीएम यही हम निकाल दे रहे हैं इनका, 4 का, 5 का और 6 का एक साथ लेकर के फैक्टराइज करेंगे। 2 2 जा 4, 5 नहीं डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 5 नोट डाउन हो जाएगा, 3 और फिर इसके बाद 3 से रिड्यूस करेंगे 1 आएगा, 5 नोट डाउन हो जाएगा, 1 नोट डाउन हो जाएगा, फिर 5 से कर लेंगे, 5 1 जा 5, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। अब जब इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो आप लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25 60, या 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। और 60 मिनट को हम क्या 1 घंटे नहीं कहते हैं, कहते हैं भैया 1 आवर्स हो जाएगा ये, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो जब इसमें 1 घंटे जुड़ेगा तो अगली बार रिंग करने के लिए वो 8:30 ना हो करके 8:30 AM ना हो करके 1 आवर्स इसमें और जुड़ जाएंगे, तो वो जुड़ेगा तो हो जाएगा आपका 0 यहाँ, 3 यहाँ और ये आपका 8 1 9, यानी 9:30 AM पर वो एक बार फिर से जो है क्या हो जाएगा, एक बार फिर से वो 9:30 AM पर हमारी जो घड़ी है वो रिंग करेगी। एक बार 9:30 AM पर जो है हमारी घड़ी फिर एक बार बजेगी, तो 9:30 यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। जिन बच्चों का दूसरा विकल्प आएगा ना उन्हीं का सही होगा, बाकी लोगों का किसी का नहीं सही होगा। तो आपको 2 प्रश्नों का हल हमने बता दिया। आपको अगर समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, है ना, लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और जिन बच्चों ने शेयर नहीं किया है या दूसरे बच्चों को बताएं, क्योंकि जैसे ये सब क्लासेस तो प्राइवेट है मान लीजिए, लेकिन कुछ जैसे मान लीजिए किसी दिन हमने कोई इंग्लिश की क्लास ले ली जो एक्स्ट्रा क्लास होती हैं, या कोई और टेस्ट करा दिया तो वो भी एक्स्ट्रा होती है, तो उस तरह की क्लासेस लगभग सबके लिए हो सकती हैं।
और साथ में अगर कोई ट्रिक बता रहे हैं तो शॉर्ट वीडियो भी उनके पास पहुंचेगा। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो मान लीजिए का फॉर्म निकलेगा, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है, क्या एज क्राइटेरिया है, ये सभी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो और बच्चों को जोड़िए जो इस कैटेगरी से रिलेटेड है, ठीक है ना, इस कैटेगरी से रिलेटेड है, ऐसे लोगों को जोड़िए, है ना। तो चलिए ठीक है, पहले बेटा आप नोट डाउन कर लीजिए। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर, है ना, 26 विच इज इन फ्रंट ऑफ यू। एट फर्स्ट नोट इट डाउन। चलिए नोट डाउन कर चुके होंगे, चलते हैं आगे। इसके बाद देखिए 26वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। 26वां प्रश्न आप देख सकते हैं, द एलसीएम ऑफ, ये थोड़ा सा अलग इसलिए कर लें क्योंकि आपका 25 के बाद 26 जो प्लेस बचा था, इसलिए हमने इस पे हमने ये नोट डाउन कर लिए। इसके बाद का क्वेश्चन 26वां प्रश्न आप देख सकते हैं, एलसीएम ऑफ 12, 24 एंड 30, 12, 24 और 30 का लघुत्तम समापवर्ती क्या है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ही थोड़ा सा इस जगह लेकर के, इतनी जगह लेकर के हम यहाँ एलसीएम फाइंड आउट कर देते हैं। आपका 12 एंड 24 और इसके बाद 30 है ना। तो सिंपली अगर आप ध्यान दें तो जिसमें इन तीनों का टेबल हो जाए, जैसे अगर हम देखें तो 60 में 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे 60 नहीं आएगा, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 30 नहीं आएगा, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 नहीं आएगा, 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 नहीं आएगा, 30 का पहाड़ा। तो ऑब्वियस सी बात है 120 आपका उत्तर होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, सिंपल तरीका मैं बताऊंगा आपको कि आप जो है इन नंबर्स को देखिए, और एलसीएम वो नंबर होता है जिनमें जो इन सबों के टेबल में आता है, जो इन तीनों नंबर्स के टेबल में आएगा, ऐसा कॉमन नंबर जो इन तीनों के टेबल में, इसीलिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं इसको। लघुत्तम सम अपवर्त्य, जो ऐसा छोटा अपवर्त, ऐसी छोटी संख्या जो इन तीनों के पहाड़े में आती हो। तो ना वो 2 है, ना अब वो 3 है, ना वो 60 है। 30 के पहाड़े में 60 आएगा, 12 के पहाड़े में 60 आएगा, 12 की टेबल में 60 आएगा, 12 5 जा 60, 32 जा 60, बट नॉट इन 24, है ना। 24 के पहाड़ी में नहीं आएगा, है ना। तो चलिए अब देखते हैं जरा कि क्या बात हमारी सत्य है कि नहीं। 2 6 टाइम टेबल पढ़ेंगे, 20 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 दूनी 24 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 15 दूनी 30, है ना। 2 से फिर करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 15 नोट डाउन हो जाएगी क्योंकि 2 की टेबल में 15 नहीं आता है। देखिए अगर कंटिन्यू बने रहेंगे तो समझ में आएगा। देखिए कभी कभी टाइम के शॉर्टेज की वजह से क्लास छोटी बड़ी हो जाए, तो बेटा इसके लिए बहुत ज़्यादा ये ना करना। हम रेगुलर आपको चाहते हैं कि रेगुलर आपको क्लास मिले, रेगुलर आपका अच्छे से काम हो और साथ में आप रोज़ कुछ न कुछ चीज़ें सीख पाएँ। और आपका कोर्स तो कंप्लीट करवा देंगे 1 महीने पहले ही, वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर 2 3 जा 6 और यहाँ 15 नोट डाउन हो जाएगा और यहाँ पर 3 नोट डाउन हो जाएगा। फिर अब 3 से ले जाएंगे, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15। फिर यहाँ से 5 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, 1 1 और 5 1 जा
5। ठीक है ना, 5 1 जा 5। ये क्लियर है, ये क्लियर है, ठीक है ना, ये क्लियर है ना। अब आपका एलसीएम देखिए, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, है ना। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 5 जा 4 5 जा 20, 0 करी 2 एंड 4 2 5 2 जा 10 2 12, यानी 5 4 जा 24 में अगर हम टेबल पढ़ते हैं 5 का, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिका 24 और 24 का 5 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 चौका 20 और 5 दूनी 10 2 12, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, when we multiply 24 with 5 we get 120, 120, है ना। तो 120 आपका लघुत्तम समापवर्त आ गया, और जो कि आपका चौथा विकल्प है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आसानी से आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको जो है तब उसके बाद अगला क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। चलिए थोड़ा तेजी से आप काम करेंगे क्योंकि समय की जो है थोड़ा सा अनुपलब्धता है, थोड़ा समय शॉर्टेज है, तो तेजी से काम करेंगे तो तेजी से हम, चलो ठीक चलते हैं आगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा हटने का मेरा यही अभिप्राय है कि आप अच्छे से चीज़ों को कंसीडर कर पाएँ, ठीक है ना। 27वां प्रश्न भी यही है कि एलसीएम ऑफ 3 5 एंड 9, 3 5 और 9 का है लघुत्तम समापवर्त क्या है। तो सीधी सीधी देखिए, 3 25 की टेबल में नहीं आएगा, ये ट्रिक है, तरीका है। 3 45, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आएगा 15 3 45, 3 15 45, 3 15 जा 45, लेकिन 5 9 जा 45, 9 5 जा 45, एक तरीके से तो ये हो गया। लेकिन 6 5 11 3 की टेबल में नहीं आएगा, ये गलत हो गया। इन तीनों में जो भी नंबर होगा वो इन तीनों के टेबल में आएगा। ये तरीका है शॉर्ट फॉर्म बाय विच वी कैन ऑब्टेन द एलसीएम विदाउट एनी कैलकुलेशन। लेकिन अब 85 में देखें तो 9 की टेबल में 85 नहीं आता है, पढ़ डालो टेबल, 9 10 जा 90, 9 9 जा 81 होता है, लेकिन 85 नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 तो ऐसे ही सही हो गया। लेकिन अगर आपको निकालना है कि भाई नहीं हम इस तरह नहीं मानेंगे, तो एक बार 3 लिखिए, 5 लिखिए और 9 लिख दीजिए और इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो 3 1s are 3, 5 यहाँ नोट डाउन हो जाएगा, 3 3s are 9, फिर यहाँ से 3 को रिड्यूस करेंगे, यहाँ 1 नोट डाउन हो जाएगा, 5 नोट डाउन हो जाएगा, 3 1s are 3, फिर 5 से, और यहाँ 1 नोट डाउन हो जाएगा, यहाँ 5 1s are 5 और यहाँ। अब एलसीएम की बात जब आएगी तो एलसीएम क्या होता है, जो फैक्टर आते हैं उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3s are 9 और 9 5s are 45, यही आपका आंसर हो जाएगा। यू कैन नोट इट डाउन बेटे, एवरीवन कैन नोट इट डाउन, ओके, नोट इट डाउन एवरीवन। एवरीवन कैन नोट इट डाउन इजली। और ये सवाल हम समझते हैं कि ये
बच्चों आप लोग सोचोगे सर कहाँ गायब हो गए, थोड़ा चाय पी रहे थे 1 मिनट का, तो आप लोग काम करिए, तब तक हम उसके बाद जो है आते हैं, ठीक है ना। चलिए नोट कर चुके हैं, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए। अब ये HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो इन जिनके पहाड़े में ये तीनों नंबर आता हो। अगर मैं यहां बात करूं 8 की, 18 की और 24 की, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो 2 4 6 8, सबसे बड़ा 8 है। 8 को देखो, 8 का 3 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे 24 आएगा। 8 के टेबल में 18 नहीं आएगा और 8 के टेबल में 8 आएगा, तो भैया तीनों के टेबल में आना, तो ये गलत हो गया। एक तरीका देखिए, दूसरा बता रहा हूं मैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिनके पहाड़े में ये तीनों संख्या आए। अब देखिए उस 8 से, मतलब बड़े में देखें तो 8 से बड़ा, बड़े में 8 के बाद बड़ा 6 है, तो 8, 18 और 24, 6 का 4 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे 24 आएगा, 6 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 24 आएगा, लेकिन 6 के टेबल में 8 नहीं आता है, तो भाई इनका भी पत्ता गायब हो गया। बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है, तो देखिए 4 को देखेंगे, 8, 18 और 24, तो 4 को देखेंगे तो 4 का 4 टाइम्स टेबल, 4 6 24 होता है। 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 18 नहीं आएगा, और 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 आएगा। भैया 8 आता है 4 टाइम्स टेबल पढ़ने में, 4 का 2 बार टेबल पढ़ेंगे तो 8 आएगा। तो भाई ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका जो आंसर 2 है वो सही हो जाएगा, क्योंकि 2 चौके 8, 2 9 18, 2 12 24 है ना, तो ये विकल्प सही हो गया। अब आप कहेंगे कि सर नहीं, हम प्रूव करके दिखाइए, तो हम प्रूव कर दे रहे हैं। पहले सबका फैक्टर निकालिए, जैसे 4 का 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 4 का फैक्टर हुआ 2 गुणे 2, फिर उसके बाद आप 18 का 8 है ना, 8 है यहाँ पे, तो चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ 8 लिख दे रहे हैं। 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, फिर 18 है, 2 9 18, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 त्रिका 9 और 3 1 जा 3, तो भैया 18 का लिखना है, तो आप लिखिए यहाँ पर 2 × 3 × 3, और फिर इसके बाद 24 का है, तो तेजी से आप करिए काम। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो यानी 24 का है, तो यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 3, तो आप देख रहे हैं केवल 2 ही तीनों में कॉमन है। यहाँ 3 है लेकिन इनमें नहीं है और इनमें नहीं है, और या इन दोनों में 3 है लेकिन ये तीनों में कॉमन हो, वही नंबर HCF होता है, वही नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। दैट्स वाई 2 विल बी योर आंसर। 2 तीनों में कॉमन है, इसलिए 2 ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। आज के श्रृंखला का आखिरी प्रश्न नोट करवाते हैं आपको, पहले से तेज़ी से नोट आप डाउन कर लीजिए, है ना। इसके बाद तुरंत चलते हैं अगले प्रश्न पर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 29वां प्रश्न है, घंटी वाला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये कह रहा है कि 6 बेल, 6 घंटियां हैं, ध्यान से समझिएगा, 6 घंटियां, 1 और 2 3 4 5 और 6, तेजी से थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जब भी घंटी का सवाल आए LCM निकालना है। देखिए, और ये सभी 2 सेकेंड, यस लिखा है तो 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, है ना, और 6 सेकेंड और 8 सेकेंड और 12 सेकेंड के अंतराल पर 1 2 3 4 5 6 बेल है ना, पर बजती हैं, 6 बेल हैं। ये सब जो है थोड़ा सा एक नंबर का मिसिंग लग रहा है, उसको जरा चेक कर लेंगे सही है कि नहीं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 29 है, 2 4 6 8 10 12 रिस्पेक्टिवली, हाँ
1 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12। अच्छा, एक 10 मिसिंग है, यहाँ पर 10 मिसिंग है, यहाँ पर 10 होना चाहिए, यहाँ पर 10 सेकेंड भी है जो मिसिंग है, 10 सेकेंड होना चाहिए लेकिन यहाँ पे मिसिंग है, तो यहाँ पे मिटा करके हम 10 सेकेंड लिख ले रहे हैं और यहाँ 12 सेकेंड हो गया। तभी तो मैं कहूँ कि भैया ये गोलमाल कैसा हो गया है। अब ये एक साथ जब ये एक साथ कह रहा है 6 bells begin tolling together and toll at interval of 2 seconds, 4 seconds, 6 seconds, 8, 10, 12 seconds, the time after which they will toll together। अगर 6 घंटियां हैं और ये 2 सेकंड 4 क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजती रहती हैं, तो वह समय बताइए जब वे एक साथ बजेंगी तो बिल्कुल इन सब का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। भैया एलसीएम देखिए लंबा वाला 2 4 6 8 और 10, याद रखिए ये सेकेंडों का निकाल रहे हैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। फिर 2 से करिए, 2 1 जा 2, यहाँ 1 नोट डाउन हो जाएगा, 3 नोट डाउन हो जाएगा, 2 2 जा 4, 5 नोट डाउन हो जाएगा, 2 3 जा 6। फिर इसके बाद 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ 3 नोट डाउन हो जाएगा, यहाँ 1 नोट डाउन हो जाएगा, यहाँ 1 नोट डाउन हो जाएगा, यहाँ 5 नोट डाउन हो जाएगा और यहाँ 3 नोट डाउन हो जाएगा। फिर 3 से ले जाएंगे 1 1, यहाँ 3 1 जा 3, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 5 नोट डाउन है, यहाँ 1 आ जाएगा। अब एक बार फिर 5 से जाएगा क्योंकि यहाँ 5 आ गया है, लास्ट टाइम आपको 5 से जाएगा, तो आपका एलसीएम हो गया। ध्यान से समझिएगा, करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 एंड 5 जा 120। बेटा 120 सेकेंड आया है। जब इसमें चूँकि 1 मिनट, आप जानते हैं 1 मिनट बराबर जो होता है 60 सेकेंड होता है, तो इसको मिनट में बदल दीजिए, तो 120/60, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 2 जा 12, यानी 2 मिनट्स आ जाएगा। 2 मिनट बाद ये फिर से एक बार बजेंगी, तो विकल्प संख्या पहला आपका धुआंधार सही हो जाएगा। ये और ये गलत हो जाएगा। नोट कर लीजिए, इसे आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए नोट करिए।